पुरुष महिलाओं से पीड़ित हैं। महिला आयोग बना हुआ है। पुरुष आयोग की मांग क्यों कर रहे हैं विकास हैं फर्जी रेप केस। मैं देखता हूं कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ अवैध संबंध बनाए। नमस्कार, आपकी आवाज़ में स्वागत। मैं हूं निगम पांडे। इस टाइम दिल्ली के जंतर मंतर पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ विकास शर्मा जी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। महिला आयोग बना हुआ है। पुरुष आयोग की मांग क्यों कर रहे हैं विकास शर्मा जी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं? क्या जरूरत पड़ गई इसकी, हम इनसे जानेंगे। जी विकास जी। पांडे जी, मैं बताना चाहूँगा आपकी आवाज़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से। मेरा ये मुद्दा पुरुष आयोग की मांग को लेके बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि आज के समय में जो सुसाइड का रेशियो बढ़ा हुआ है कि मैं देख रहा हूँ कि इस समय पे जो मेन सुसाइड का है वो लगभग 33 से 34% है। पूरे इंडिया का बता रहा हूँ मैं। और उसमें बहुत ज़्यादा केसेस हैं, वो सिर्फ यही हैं कि पुरुष महिलाओं से पीड़ित हैं, जो कि कहीं ना कहीं सच भी लगता है। क्योंकि ये देखा जाए हर एक कोर्ट में इतने लगातार पे केस पेंडिंग हैं कि हम उनके बारे में कुछ भी नहीं कह पाते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक समान कानून हो महिलाओं को पुरुष को दोनों के लिए, तो हम उसके लिए न्याय कर पाएंगे। अब आप देखते हैं कि लगभग पूरी सोसाइटी कर रहे हैं। एक बात छेड़ूंगा, एक समान कानून के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी कहते हैं एक समान देश, एक समान नियम, एक समान कानून के लिए वो भी बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में विपक्ष लोग उनको दबाने का कोशिश करते हैं। आपने सही मुद्दा उठाया एक समान कानून के लिए। तो मुझे लगता है कि सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाई, महिलाओं के लिए क्यों और पुरुषों के लिए क्यों अलग अलग कानून हैं? जब देश के नागरिक हैं हम, तो हमारे लिए चाहिए कि हम एक ही मुद्दे पर, एक ही टॉपिक पर, एक ही जगह एक समान कानून की बात करें। लोग, राजनीतिक दल के लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। अलग अलग तरीके के एनजीओ खुले हुए हैं जो महिलाओं के लिए बात करते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए भी कोई, मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं महिलाओं का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ महिलाओं की भी सुरक्षा हो। और जहाँ लगता है कि महिला गलत हैं, वहाँ पे उनको लगाम भी कसी जाए कि भाई कंट्रोल भी किया जाए। क्योंकि आज के समय में जो मुद्दा बना हुआ है फर्जी रेप केस, मैं देखता हूँ कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ अवैध संबंध बनाए, ऐसे टाइटल आज के समय में लगातार हर थाने में 10-20 केस पेंडिंग होंगे, हर थाने में। और यही मुद्दा कोर्ट का देखा जाए तो महिलाएं कैपेबल हैं, कमा सकती हैं, सब कुछ उनके पास है। शिक्षित महिला के लिए क्या ज़रूरी है कि वो भरण पोषण का केस करे, चाहे किसी भी तरीके का मुद्दा हो। हम उस पे एक टॉपिक पे लेके बात करें तो उस चीज़ को लेके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश को इस पे चर्चा करनी चाहिए। पूरे भारत वर्ष के लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि आज के समय में देखो, अभी पुनीत खुराना का केस ले लो, नितिन पाटियार का केस ले लो, चाहे अतुल सुभाष का केस ले लो, सभी केसों के मुद्दे देखो, सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनका रीजन है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, हैं? तो आज के समय में बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। वो सुसाइड का एक रीज़न है कि कोर्ट उन चीज़ों को नहीं मान रहा है, उनको नहीं समझ रहा है। एक सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है जो कि नहीं समझ पा रहा है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भी ये चीज़ें आती हैं कि भाई समान कानून होने चाहिए, विरोधी पार्टियां इसका विरोध करती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उन टॉपिक पे हमें कहने की ज़रूरत है। सभी के लिए है वो, सभी का बेटा है, सभी का भाई है, सभी का पिता है। तो टॉपिक पे लेके लंबे समय के लिए हम विचार ना करें, ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम इन चीज़ों को लेके काम नहीं करेंगे तो देश में जो सुसाइड की संख्या है पुरुष की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए हमें एक समान कानून और पुरुष आयोग का गठन करना अत्यंत ज़रूरी है। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं और आपने बहुत बड़ा मुद्दा लेके संज्ञान किया। ये आप एक युवा भी हैं, युवाओं के लिए सोचते भी हैं और महिलाओं के लिए भी बोल रहे हैं। तो आप एक अपील कर रहे हैं कि मतलब पुरुष आयोग ही बनना चाहिए। पुरुष आयोग से इससे महिलाएं, पुरुष बहुत
पीड़ित हैं, कहा जाए तो जी। पुरुष बहुत पीड़ित हैं। हाँ। और महिलाएं फर्जी केस, आपने बताया कि थाने में बहुत रेप केस, ऐसा झांसा में शादी दे के हाँ। महिलाएं बहुत पुरुष का दुरुपयोग कर रही हैं। जी, बिल्कुल। तो इस पे कुछ नियम कानून, आप एडवोकेट हैं तो आपको तो कुछ बेनिफिट भी तो होता होगा सर। जी, मैं बताना चाहूँगा मुझे सभी को बेनिफिट और आज के समय में महिला या पुरुष सभी सोशल मीडिया से इतने जागरूक हो रखे हैं कि उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है। चाहे कोई भी किसी भी अधिवक्ता के पास चले जाएँ वो, अधिवक्ता के पास जाने के बाद वो खुद बता देते हैं कि हमें इस केस में ये करना है, हमें फ़र्ज़ी केस लगाने हैं हमें, उन पे दबाव डालना है परिवार पे। जब वो दबाव डालते हैं कि अब तभी तो झुकेगा वो। अभी मैं एक रिसेंटली केस बता देता हूँ आपको। एक अलीगढ़ का मामला आया हुआ है, पति पर 307 का केस लगाया हुआ है, देवर पे 376 लगाई हुई है। ऐसे ही एक लुधियाना का मामला आया हुआ है, पुजारी बना बैठा है मंदिर में, उससे सनातन धर्म का ज्ञान है, उसे सारी चीज़ों का ज्ञान है, खुद पुजारी है, लेकिन अपनी बेटी को घर बैठाए हुए 6-6 केस पीड़ित पे डाल रखे हैं, परेशान पुरुष पे। जो व्यक्ति अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छे तरीके से कर सकता है, उस पे 6-6 केस, 5-5 केस डालने से क्या बेनिफिट है? आप बैठ के सेटलमेंट करो, चीज़ों को सिस्टम से ख़त्म कर सकते हो, लेकिन नहीं करना चाहते, क्योंकि उसे लगातार उसे पीड़ित करना है परिवार को, पुरुष को पीड़ित करना है, उसके परिवार को टॉर्चर करना है। अब इसी कारण से पुरुष आत्महत्या करता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए? भई कोर्ट में 6-6, 7-7 तारीखें महीने में पड़ रही हैं, वो पुरुष काम करे या फिर कोर्ट के चक्कर काटे। उसे भरण-पोषण का भी केस डाल रखा है, 3-3 केस, 4-4 केस महिला डाल रखी हुई हैं। मेरा टॉपिक ये है कि पुरुष आयोग को बनाना बहुत ज़रूरी है, समान कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किन्नर हो। मैं मानता हूँ उनके लिए भी कानून होना चाहिए। जबकि अगर नहीं होगा तो देश में इस तरीके की जो घटनाएँ घटित हो रही हैं, हत्या बढ़ रही हैं। मेरा तो यही है कहना कि वो हत्या है। वो सुसाइड नहीं होता है, वो पुरुष पीड़ित करके तब हत्याएँ करी जा रही हैं उसको पीड़ित करके। तो मुझे लगता है कि वो देश में इस तरीके के कानून बनाए जाएँ, जिससे कि केस को मजबूत तरीके से देखा जाए। कोर्ट अपने सिस्टम पे किसी भी तरीके का काम नहीं करती, उनको लगता है कि भई महिला पीड़ित है, जबकि महिलाएँ बहुत ऐसी महिलाएँ हैं जो शिक्षित हैं, उन्हें क्या भरण-पोषण की ज़रूरत है? उन्हें कोई भरण-पोषण की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें परेशान करना है परिवार को, पीड़ित करना है पुरुष को, तो उनके लिए फर्जी केस लगाना ज़रूरी बन गया है। आपको, आपकी क्या अपील है मतलब देश के प्रधानमंत्री जी से, और आप एक एडवोकेट हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो सुसाइड नहीं होता है, वो पुरुष पीड़ित करके तब हत्याएँ करी जा रही हैं उसको पीड़ित करके। तो मुझे लगता है कि वो देश में इस तरीके के कानून बनाए जाएँ, जिससे कि केस को मजबूत तरीके से देखा जाए। कोर्ट अपने सिस्टम पे किसी भी तरीके का काम नहीं करती, उनको लगता है कि भई महिला पीड़ित है, जबकि महिलाएँ बहुत ऐसी महिलाएँ हैं जो शिक्षित हैं, उन्हें क्या भरण-पोषण की ज़रूरत है? उन्हें कोई भरण-पोषण की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें परेशान करना है परिवार को, पीड़ित करना है पुरुष को, तो उनके लिए फर्जी केस लगाना ज़रूरी बन गया है। आपको, आपकी क्या अपील है मतलब देश के प्रधानमंत्री जी से, और आप एक एडवोकेट हैं, क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए, क्या संदेश है आपका? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर देश में समान कानून बने और इस मुद्दे को सभी भाई-बहन उठाएँ, क्योंकि आज के समय में अगर आज आपके परिवार पर ये घटना हो रही है, अतुल सुभाष जैसी, नितिन पाटियार जैसी, ऋषि जैसी, तो वो घटना कल को आपके परिवार पर भी होंगी, क्योंकि आपके घर में भी बेटा होगा, आपके घर में भी भाई होगा, तो वो आप उस समय उस परेशानी का सामना करेंगे। अगर इस तरीके की घटनाएँ होती रहेंगी तो देश में लोग, युवा शादी करने के नाम से डरेंगे, वो शादी नहीं करना चाहेंगे। क्यों करें वो शादी? क्योंकि उन्हें दहेज, कुछ भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें दहेज की ज़रूरत नहीं होती, दहेज लेते नहीं हैं वो, माँगते नहीं हैं दहेज, लेकिन उनके लिए एक दहेज के नाम पर केस डाले जाते हैं कि भई मेरे साथ में दहेज की माँग करी गई। मैं ऐसे बहुत सारे केसेज़ देखता हूँ, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैं इन चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से देखता हूँ कि दहेज के केस में कि भाई 5 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की डिमांड करी गई, और वहाँ पे हस्बैंड का मेंटेनेंस के केस में, यानी भरण-पोषण गुजारा भत्ता के केस में 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कमाता हुआ पुरुष दिखाया जाता है। तो ये क्यों? क्या कोर्ट इस चीज़ को समझने में असमर्थ है? सारी चीज़ें जानती है, लेकिन हमारे देश का जो कानून है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। वो समझना ही नहीं चाहता। कोर्ट भ्रष्ट बैठे हुए हैं जो कि कुर्सियों पे, वो समझना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर देश को इस तरीके से देखा जाए, एक आँख की तरीके से देखा जाए, तो वो कहाँ तक न्याय है? मुझे लगता नहीं कि वो न्याय की संगत में है। अगर देश को इस तरीके की अ,
असामाजिक रूप से एक धर्म को बढ़ोतरी की जाएगी। मैं मानता हूँ मुस्लिम समाज यहाँ तक ठीक है, कहीं तक हिंदू समाज ही क्यों ऐसा है, सनातन धर्म ही क्यों ऐसा है। बहुत ऐसे ज्ञानी महापुरुष बैठे हुए हैं जो कि इस चीज़ को उठाना ही नहीं चाहते। वो उन्हें सिर्फ अपना जाति धर्म पे ही अटके हुए हैं। जाति और धर्म जन्म से मिलता है, लेकिन यह अधिकार है। संविधान के कानून का पालन करना देश के हर नागरिक को जरूरी है। तो ऐसा क्यों है कि महिलाओं के लिए अलग कानून और पुरुष के लिए अलग कानून। तो मुझे लगता है कि पुरुष के और महिलाओं के लिए समान कानून होना चाहिए और पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। ये हैं हमारे साथ विकास शर्मा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और इनका कहना ये है कि महिला आयोग तो बना ही है, और मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि पुरुष आयोग भी अति जरूरी है। जो कि हमारे युवा हैं, शादी करने से आने वाले समय पे घबराएंगे, शादी नहीं करेंगे। और एक एडवोकेट है, इनके पास कई केसेस ऐसे हैं, ये युवाओं को देख के काफ़ी पीड़ित भी होते हैं और काफ़ी इनको दया भी आती है। यही इनका कहना है। दिल्ली से निगम पांडे, आपकी आवाज़।